हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं नए डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, दैट इज ट्रीज। राइट, तो ये हमारा रियल दिखने वाला ट्री जैसा ही है पर उल्टा ट्री है। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग ट्रीज आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट सर्टेन डेटा स्ट्रक्चर्स दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, दैट इज arrays. Right, we have covered arrays, we have covered linked list, we have covered different types of linked list. Right, and then we have covered queue and stacks as well. Right, so we have covered all of this data structure, but what differentiates tree from this data structure? The first point is this is non-linear data structure. क्या होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर? तो हमने एरे में देखा था कि एरे में बेस्ड ऑन द साइज ऑफ ईच एलिमेंट, जो बेस एड्रेस के बाद सारे एलिमेंट्स कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन में रहते हैं। जैसे कि अगर एक एलिमेंट की साइज 2 बाइट्स है तो दूसरा एलिमेंट है वो स्टार्टिंग एड्रेस से लाइक 2 बाइट के बाद स्टोर होगा। लाइक से अगर बेस एड्रेस 1000 पे है तो सेकंड एलिमेंट का address होगा 1002। राइट, सो दिस इज व्हाट अबाउट कंटीन्यूअस एलोकेशन इन एरेज। हमने देखा था कि लिंक लिस्ट जो है उसमें कोई कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन नहीं था, उसमें नॉन कंटीन्यूअस मेमोरी एलोकेशन था, फिर भी वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। क्यों लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था? क्योंकि वहां पे मुझे पता था कि एक नोड के बाद दूसरा नोड कौन आएगा। कंपल्सरी एक नोड के बाद दूसरा जो नोड आता था तो हमें ये पता था कि इसके बाद यही है, इसके बाद यही है और इसके बाद यही है। राइट, तो we have a sequence, all the elements were stored in some kind of linear sequence, and that's why linked list was also the linear data structure, but tree linear data structure नहीं है। तो ट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो मुझे एक एग्जांपल देने दो आपको। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने एक कंप्यूटर ड्रॉ किया है, राइट, आप अपने डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, उसमें कोई एक पर्टिकुलर फाइल को खोलना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? तो आप सबसे पहले अपनी रूट डायरेक्टरी में जाओगे। से यू आर डीलिंग विथ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपनी रूट डायरेक्टरी में जाओगे। रूट डायरेक्टरी में आपके पास बहुत सारे फोल्डर्स है, लाइक से पार्टीशंस है, सी ड्राइव है, डी ड्राइव है, ई ड्राइव है। राइट, यू आर हैविंग मल्टीपल ड्राइव्स। अमंग देम सपोज डी ड्राइव जो है उसमें आपने मल्टीपल फोल्डर्स क्रिएट किए हुए हैं और multiple directories है। I'm assuming Windows operating system only, but you can assume any other operating system as well. तो यहाँ पे folders में like से images है, videos है, study है, entertainment है, you can say anything, right? उसमें से इमेजेस में से मुझे एक पर्टिकुलर इमेज को सिलेक्ट करना है। तो ये एक हायरार्की क्रिएट हुई यहाँ पे। तो जैसे कि लिंक लिस्ट में था कि एक नोड के ऊपर हम लाइक से कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा लिंक लिस्ट पे नहीं था। लिंक लिस्ट में वन बाय वन सीक्वेंस डिसाइडेड थी। यहाँ पे जो सीक्वेंस है डिसाइडेड नहीं है। फ्रॉम रूट यू कैन गो एनीवेयर, लाइक you can go to C drive, you can go to E drive, you can go to D drive as well. From D drive you can go multiple, you are having multiple paths. Even in the images you may have subfolders or subdirectories. So this kind of hierarchy is there, and real time में ऐसी hierarchy होती है। तो इस hierarchy जो है उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है वो हम कैसे जानेंगे? तो वो हम जानेंगे बाय यूजिंग ट्री डेटा स्ट्रक्चर। वन ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर इज ट्री, बट ट्री जो है वो नॉन लीनियर है, तो ये आपको जान लेना है। दूसरी एक कैरेक्टरिस्टिक ट्री की क्या है? तो दैट इज देयर इज नो साइकिल और सर्किट इन अ ट्री, और यू कैन से देयर इज नो लूप और नो इवन नॉट इवन अ सेल्फ लूप। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। तो एक ट्री हम कैसे ड्रॉ करते हैं? तो ट्री हम ऐसे ड्रॉ करते हैं बाय यूजिंग सम सिंबल्स लाइक दिस। यहाँ पे जो सर्कल्स आपको दिख रहे हैं ये सब, वो सर्कल्स को हम बोलेंगे नोड्स। एंड यहाँ पे जो आपको ये लाइंस दिख रहे हैं उस लाइन को हम बोलेंगे एडजेस। राइट, तो एडजेस एंड नोड्स से बनता है अपना ट्री। अलग अलग टाइप्स के ट्री होते हैं, दैट आई एम गोइंग टू कवर इन द डिफरेंट वीडियो। But as of now, I'm just going to talk about nodes and edges. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मैं इस nodes को कोई नाम दूं, तो suppose मैंने नाम दिए है A, B, C and D, and if I'm giving directions like this,
तो यू कैन सी कि यहाँ पे अगर दूसरे भी नोड्स होते तो इस नोड पर जाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पाथ है थ्रू बी। अगर यहाँ पे और कोई नोड होता तो इस नोड के पास जाने के लिए भी हमारे पास एक सिंगल पाथ है। तो ये एक लीनियर नहीं है, लेकिन पाथ जो है वो यूनिक है। यहाँ पे आप इस नोड पे जाना चाहते हो, यू हैव टू गो इट फ्रॉम बी ओनली। यहाँ पे अगर हमने कुछ इस तरह से एरो दिया होता तो अगर आपको सी पर जाना है तो आपके पास दो डायरेक्शन होते, लाइक फ्रॉम ए टू सी डायरेक्टली और फ्रॉम ए टू बी एंड देन बी टू सी। तो ये जो है पॉसिबिलिटी वो सी में लाइक ट्रीज में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ट्रीज में लूप साइकिल्स और सर्किट्स ऐसा कुछ नहीं होता, सेल्फ लूप भी नहीं होता। सेल्फ लूप को हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे, डिटेल में सेल्फ लूप के बारे में हम बात करेंगे इन ग्राफ्स। सो एज ऑफ नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट ट्री में सेल्फ लूप नहीं होता, राइट। तो ये भी ट्री में नहीं होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सर्टेन दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्री। ट्री में tree is a non-linear hierarchical data structure which is having no cycle, no circuit, no loops or no self loops. Right. Now we are going to talk about certain terminologies that we are going to use throughout our tree sessions. So we'll be starting with the root node. कोई भी रूट अपना भी ट्री होता है, उसमें रूट्स होते हैं। तो ये वाले डिजिटल ट्री में भी रूट है, लेकिन वो उल्टा वाला है, बिकॉज यहाँ पे ट्री जो है वो उल्टा कर दिया है। तो जो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट नोड है, जो top most node which is having none other ancestor, यहाँ पे उसका कोई नहीं है, ये खुद है जिसके बेस पे सारा का सारा ट्री बना हुआ है। तो ये टॉप मोस्ट नोड रूट के नाम से जाता है। और कोई भी ट्री हो, कितने भी उसके चिल्ड्रन हो, कुछ भी हो, रूट सिर्फ एक ही होता है पूरे ट्री में, राइट। तो इसको हम बोलेंगे रूट। अगर हम इसको सारे को लेबल दे दे ए बी सी डी लाइक दिस, तो वी कैन से दैट ए इज द रूट ऑफ अवर ट्री, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेरेंट नोड। तो अगर यहाँ पे ट्री कुछ इस तरह से है ए बी सी डी E, F, G, H, I, and J, you can say that B is the parent node of E, F, and G. Right? B is the parent node of E, F, G. You can say A is the parent of B, C, D. Right? Similar way, you can say for H, I, and J as well. C is the parent node of H. D is the parent node of I and J. So what is this parent node? It is just the predecessor of any node. तो यहाँ पे E का parent कौन है? That is B. From where it is coming? E कहाँ से आता है? B में से आता है, तो B को हम उसका parent बोलेंगे. Make sure that you don't consider B and A both as the parent of E. We have to consider immediate success, predecessor only. तो B का जो predecessor है, E का जो predecessor है कौन? B. तो B को हम उसका parent बोलेंगे. Now, what about the child node? It is all about the immediate successor. क्या होता है सक्सेसर? तो अगर हमारा ट्री है बी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे, देन हम बोलेंगे कि बी के इमीडिएट सक्सेसर कौन है? ई एफ जी। तो बी है, उसके चिल्ड्रन है ई एफ एंड जी। सी जो है उसके चिल्ड्रन है एच। डी जो है उसके चिल्ड्रन है आई एंड जे। ए के चिल्ड्रन है बी सी एंड डी। तो इमीडिएट सक्सेसर को हम बोलेंगे उसके चिल्ड्रन, और यू कैन से चाइल्ड नोड। तो यहाँ पे कौन किसका चाइल्ड नोड है, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब ट्रीज। तो अगर आप रूट नोड को देखोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ पे इसके साथ एक ट्री जैसा ही कुछ अटैच्ड है। इसको हम एक सब ट्री बोलेंगे। क्यों सब ट्री बोलेंगे, दैट आई एम गोइंग टू शो यू, सो डोंट वरी। तो यहाँ पे ये हमने ड्रॉ किया है, ये B है, ये C है एंड D है। ये तीनों के तीनों जो सब ट्री है वो एक इंडिपेंडेंट ट्री के जैसे बिहेव कर सकते हैं। तो ये अपना ट्री 1 है, ये अपना ट्री 2 है और ये अपना ट्री 3 है, राइट। इसके चिल्ड्रन हमसे लेट्स से 1 2 3 4 5 6। I'm just writing random numbers, so don't worry, you cannot mix alphabets and numbers, but for the sake of example I'm writing it. तो ये एक है वो सब ट्री है जो इंडिपेंडेंट ट्री के जैसे बिहेव करता है।
इस इंडिपेंडेंट ट्री के लिए बी खुद रूट है, राइट, और ये जो बी है वो इंडिपेंडेंट थ्री ट्रीज सब ट्रीज के साथ कनेक्टेड है, तो ये सब ट्री जो है अपना T11, राइट, तो T11 है जो उसके पास सिर्फ सिंगल नोड है, वही उसका रूट है, वही उसका अदर नोड्स है, राइट, यहाँ पे कोई एज नहीं है, तो यू कैन डिवाइड अ ट्री लाइक दिस in different modules, and this is known as the subtree, which is having all the qualities of tree, right. Now what about the leaf nodes? तो आप अगर देखेंगे तो कि कौन से नोड के साथ कितनी सब ट्री है वो हम काउंट करेंगे यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख दूं, तो यहाँ पे ए के साथ तीन सब ट्रीज है, बी के साथ भी तीन है, सी के साथ एक है, डी के साथ टू है, और बाकी के जो सारे हैं उसके साथ जीरो सब ट्री है। तो नोड विथ जीरो चिल्ड्रन और सब ट्री इज नोन एज लीफ नोड। तो यहाँ पे लीफ नोड कौन कौन है? ई एफ जी एच आई एंड जे, ऑल आर द लीफ नोड्स, राइट। और यहाँ पे अगर मैंने और एक नोड के ले लिया होता तो यहाँ पे एफ की सॉरी ई की डिग्री हो जाती 1, या एफ के साथ नंबर ऑफ सब ट्री हो जाते 1 और ये 0, तो यहाँ पे जो लीफ नोड है वो सिमिलरली ई की जगह पे आ जाएगा। मेक श्योर दैट यू डोंट मिसअंडरस्टैंड दैट लीफ नोड शुड बी एट द सेम लेवल। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ ये ट्री का लेवल 0 है, ये ट्री का लेवल 1 है, ये ट्री का लेवल 2 है और ये ट्री का लेवल 3 है। बाय डिफॉल्ट हम रूट के लेवल को लेवल 0 पे डिफाइन करेंगे until and unless it is separately told to you in a particular example कि आपको लेवल 1 से स्टार्ट करना है, यू हैव टू कंसिडर द लेवल ऑफ रूट एज द 0 लेवल, राइट। तो यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ द लेवल्स ऑल ऑफ द लीव्स आर एट द सेम लेवल। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक लीव लेवल 3 पे है और बाकी के सारे लीव्स लेवल 2 पे है। अगर मैं एक डिफरेंट ट्री यहाँ पे ड्रॉ करूँ कुछ इस तरह से, तो यू कैन सी कि ये एंड ये चारों के चारों जो है वो लीव्स है और वो सारे के सारे डिफरेंट लेवल्स पे है। Make sure that you understand this leaf nodes because it is very important terminology. Now what about the internal nodes? Internal node is the node with at least one child. क्या होता है वन चाइल्ड? तो यहाँ पे इस नोड के 3 चाइल्ड है, इस नोड के से 3 चाइल्ड है, इसके 1 है, इसके 2 है, इसके 0 है। तो यू कैन से दैट नोड्स एक्सेप्ट लीव नोड्स आर नोन एज इंटरनल नोड्स। लीव नोड्स को हम एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो जो नोड्स है जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है उसको हम लीफ नोड बोलेंगे, और जिनके एटलीस्ट एक चाइल्ड है उसको हम इंटरनल नोड बोलेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेबल दूं ए बी सी एंड डी ई एफ जी, यू कैन कंसिडर इट। सो इंटरनल नोड्स है ए बी सी एंड डी, लीफ नोड्स है ई एफ जी एच आई जे, ई एफ जी एच आई and J. Now what about the degree of a node? How many subtree are attached with that particular node? So number of subtrees attached with tree is known as, with particular node is known as degree of it. So इस नोड के साथ 3 है, इसके साथ 3, इसके साथ 2, इसके साथ 1 है, इसके साथ 2। अगर मैं यहाँ पे और एक नोड ड्रॉ करूँ तो यहाँ इसके साथ 0 0 0 0 0, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0। तो ये पर्टिकुलर नोड की डिग्री हो गई 3, ये पर्टिकुलर की 3, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 0 0। तो यू कैन ऑल्सो से that the leaf node is the nodes with degree 0 and the internal nodes is the degree nodes with the degree except 0, right. So this is the degree of a node. You can also say number of out degree, क्योंकि यहाँ पे ट्री हमेशा डायरेक्शनल होती है, लेकिन ये जो नोड है उसके लिए ये इन डिग्री है और ये सारी आउट डिग्री है। तो नंबर ऑफ आउट डिग्री को ही हम उसकी डिग्री कंसिडर करेंगे, डोंट मिस इंटरप्रेट, राइट। नाउ व्हाट अबाउट द डेप्थ?
Now there are two terms, depth and height. People used to confuse these two terms. किसी को नहीं पता होता है जल्दी से कि ये दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है, तो लेट मी जस्ट शेयर. तो यहाँ पे हम जस्ट रैंडमली ट्री के नोड को लेबल्स दे रहे हैं लाइक दिस 5 6 7 8 9 and 10 and here another node with label 11, right? तो ये डेप्थ क्या होती है? डेप्थ इज द longest distance of a node with रूट. तो रूट से हम कंपेयर करते हैं इसको. तो अगर मुझे 2 की डेप्थ जाननी है तो 2 का रूट से लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 2 और रूट के बेस बिटवीन मैक्सिमम कितनी एजेस आती है, तो ये है 1 एज लाइक दिस. तो 2 की डेप्थ है 1. सिमिलर वे 3 and 4 आर ऑल्सो एट द सेम डेप्थ. ऑल्सो 5 की डेप्थ अगर हमें जाननी है तो यू कैन से दैट ईच एज इज एडिंग 1 टू इट्स डेप्थ. तो बाय डिफॉल्ट हम रूट की डेप्थ को रूट्स डेप्थ इज बाय डिफॉल्ट 0. रूट की डेप्थ बाय डिफॉल्ट 0 ले सकते हैं. किसी किसी रेफरेंस बुक्स में रूट की डेप्थ को 1 लिया गया है. तो मेक श्योर कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आप समझे. अगर कुछ नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट यू हैव टू टेक रूट एज द डेप्थ 0, राइट. तो यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 5 है, राइट. तो 5 की डेप्थ हुई 2. तो 5 6 7 8 9 10 all are at depth 2, and if you count it for 11 it will be at depth 3. You can also consider the level number as the depth, like say level 0 to depth 0, level 1 to depth 1, in similar way. So this is known as depth, and depth is measured with relative or with in relation of root, and we have to consider the longest path. And now what about the height? तो सिमिलर कंसेप्ट हाइट में भी है लेकिन थोड़ा सा अलग है. मेक श्योर दैट यू डोंट इन दोनों टर्म्स को कंबाइन मत करो कभी. तो अगर मैं सेम ट्री का यूज कर रही हूँ हाइट मेजर करने के लिए, तो हाइट इज मेजर्ड एज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ अ नोड टू इट्स लीफ. तो ये अगर हमें 11 की बाय डिफॉल्ट रूट की हाइट को हम जीरो लेते हैं. रूट की हाइट जीरो, सॉरी, बाय डिफॉल्ट लीव की हाइट 0 होती है क्योंकि लीव का लीव से डिस्टेंस 0 होता है. तो 11 की 0 है, इसकी 0 हाइट, इसकी 0 हाइट, हाइट 0 0 0 0, ऑल लीव्स आर एट हाइट 0 until and unless आपको अलग से नहीं बताया है कि हाइट को, लीव की हाइट को 1 से लेना है. यू हैव टू कंसीडर इट एज अ 0. एंड अगर मैं 5 का देखूं तो 5 और उसके लीव में मैक्सिमम डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ 1 है, तो इसकी हाइट हुई 1. अगर मैं 2 का देखना चाहूँ तो 2 के पास, मेरे पास 2 के पास एक्चुअली 3 लीव्स है because of 11, because of 6 and because of 7. Because of 11 it is having height 2, because of 6 it is having height 1, and because of 7 it is having height 1 as well. And we have to select the maximum. So 2's height is 2 over here because maximum height is 2. Because two edges are here, you have to consider this edges. Two edges are here, right? Similar way, for for 1 we are having three option, multiple option actually, because of 11 6 6 6 7 8 9 and 10. But 11 is giving maximum height, that is 3. All the rest of them are giving height 2. So we have to choose the max. So for height of root it will be 3, right? तो height of root यहाँ पे 3 है, and leaf node की height by default हमने considered की है 0 से. Now what about the height of tree? Height of tree will always be the height of root only. So these are the tree terminologies that you need to understand in order to proceed the further example that I'm going to cover in the upcoming video. I hope you have enjoyed this class. See you in the next class. Thank you so much.